तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में सबको स्वागत करते हैं। आज के टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है फॉर दोज हु आर बर्निंग मनी बट दे आर नॉट गेटिंग अ गुड रिजल्ट। ठीक है, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे, क्या किस तरीके से किस लिए क्या हो रहा है। हमारा टॉपिक आज बहुत ही क्लियर है, बहुत साफ है। वाई वी शुड रन राइट एड्स। सही एड्स हमें क्यों चाहिए और सही एड्स कौन सा है, पहले ये जानना है। ठीक है, राइट एड्स मतलब जो सटीक एड है, उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एड, ज्यादा से ज्यादा कैंपिंग नहीं है। राइट एड का एक मीनिंग होता है, राइट एड सही तरीके से चलाना होता है। ठीक है, तो हमको पहले पता होना चाहिए कि राइट एड्स का डेफिनेशन क्या है, राइट एड्स चलाने के लिए क्या जरूरत है। वी नीड अ गुड प्लेटफॉर्म्स। तो प्लेटफॉर्म मैटर पहली चीज तो करता है। इंटेंट मैटर, लोगों को फोर्सफुली सेल नहीं करवाना है, जो उनकी जरूरत है उनको उस तरीके से पिच करना है। टाइमिंग डज मैटर, समय सबसे बढ़िया चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सही तरीके से सही समय पे लोगों को सही चीज दे सकते हो आप, तो दे विल गोना ईट योर प्रोडक्ट, एल्स वो तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो एड्स इज इक्वल टू एम्पलीफायर। ठीक है, शुद्ध भाषा में बोले तो प्यूरिफायर। एड्स लोगों को इस तरीके से पिच करो कि लोग आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करें, आपके ऊपर ट्रस्ट करें। बैड बिजनेस का डेफिनेशन यही होता है कि लोगों का डिमांड नहीं है, फिर भी आप जोर तरीके से जोर पूर्वक उनका एड दिखा रहे हो। ठीक है, वीक ऑफर्स, आपको वीक मतलब आपका जो ऑफर्स है वो आप पिच नहीं कर पा रहे हो। नो क्लैरिटी, आपका जो बिजनेस है वो क्या है आपको खुद ही नहीं मालूम है, एंड यू आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, सो एट द एंड रिजल्ट वुड बी लॉसेस। ठीक है, सीधी बात है। गुड बिजनेस का डेफिनेशन अगर मैं सही तरीके से बोलूं, क्लियर डिमांड। आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसका डिमांड मार्केट के ऊपर है। पीपल आर लुकिंग फॉर दैट प्रोडक्ट, पीपल वुड लाइक टू हैव दैट प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट का क्लियर का डिमांड है मार्केट के ऊपर, वो चलेगा। क्लियर ऑफर, आपका प्रोडक्ट है उसका डिमांड है, बट यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको क्लियर तरीके से आपका प्रोडक्ट ऑफर करना है और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर ये तीनों चीज, क्लियर डिमांड, क्लियर ऑफर एंड क्लियर प्रॉब्लम, ये तीनों चीज अगर चलेगा तो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ गुड बिजनेसेस। और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका एड स्पेंड के ऊपर 2x 3x 5x 10x तक अपन ले जा सकते हैं। सो गुड business is equal to more profit. A bad business will burn out your whole budget, but at the end आपका लॉस ही होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइम जाके हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, डेप्थ में देखेंगे कि क्या गलती हमसे हो रहा है और क्या कुछ हम कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखेंगे रिगार्डिंग मेटा एड्स। मेटा एड आर द मोस्ट पॉपुलर एड, मतलब सबसे इजी है, सबसे रन करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोग, almost 70 to 80% मार्केट में लोग they are hunting for the meta ads. They usually used to run meta ads because it's easy to set up, easy to run. ठीक है, पर मेटा एड्स के अंदर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कि हम अभी बात करने वाले। तो आपको सही तरीके से समझना होगा। ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको सही ढंग से देखना होगा, तब आप जाके पूरा चीज समझ लोगे। ठीक है, तो मेटा एड बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर रन होता है। ठीक है, दो प्लेटफॉर्म है, बाय मेटा, पावर्ड बाय मेटा। तो एक पर्सन, सपोज यू आर मी, मैं देख रहा हूं या फिर आप देख रहे हो, आप फेसबुक ऑन कर रहे हो, फिर इंस्टाग्राम ऑन कर रहे हो, आप न्यूज फीड टू रील्स जा रहे हो, रील्स पे जाके, रील्स के ऑप्शन पे जाके आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करते करते बीच में मिडिल पे आपका एक स्पॉन्सर्ड करके एक रील्स आया, एक एड्स आया। ठीक है, तो यू आर नॉट लुकिंग फॉर दैट प्रोडक्ट टू बाय, सडनली आपके पास आया। ठीक है, सडनली स्क्रॉल करो, सडनली आया, तो यू आर नॉट सर्चिंग फॉर दैट प्रोडक्ट। तो आपका इंटेंशन जब वो प्रोडक्ट लेने का बहुत ही ज्यादा होगा तभी जाके परचेस करोगे। तो कितने लोगों में कितने होगा इंटेंशन, इट्स लाइक कैलकुलेशन करना, इट्स टू टफ, क्योंकि आप ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, कैसे भी किसी का प्रोडक्ट, किसी का चीज, किसी का कुछ भी आपको आ रहा है एज अ स्पॉन्सर्ड। क्योंकि अभी के टाइम में इतना ज्यादा लोग मेटा पे एड रन करते, मेटा खुद ही शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाते कि उसका टारगेटेड ऑडियंस कौन है, और लोग ऑटोमेटिक करके रख देते, एंड दैट्स व्हाई मेटा किसी को कुछ भी दिखा देते। नॉट टू मच targeted, but they are not too much targeted. You have to understand that similar concept or that easy concept. Okay, so now interruption based,
मतलब आप जाके सडनली स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, आप जाके सडनली ऐसे मतलब स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सडनली एक ऐड आया है, तो ये आपको इंटरप्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट थिंग। क्रिएटिव है भी, अभी के टाइम में लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा क्रिएटिव कहाँ पे चलाना है, कौन सा ऐड का कनेक्टिविटी कैसे है, कैसे उनको पिच करना है, दे डू नॉट नो अबाउट दैट थिंग, ठीक है। एंड दे ऑल्सो नीड ब्रांड ट्रस्ट। अभी के टाइम में अगर इंस्टाग्राम से भी या फिर फेसबुक से भी आपको ट्रैफिक लेके आना है, तो आपको एक ब्रांड पहले क्रिएट करना है। एक ब्रांड होगा, देन ओनली पीपल वाना बिलीव ऑन यू। क्योंकि इतना स्कैम्स, इतना फ्रॉड चल रहा है मार्केट के ऊपर, सडन कोई लोग आएगा, कोई भी चलाएगा, तो पीपल विल नॉट गोना बाई एट दिस टाइम। सो यू नीड अ ट्रस्टेड ब्रांड, देन ओनली यू कैन डू इट, ठीक है। मतलब देखो, मतलब ब्रांड ट्रस्ट अगर नहीं होगा तो बेकार ही है। तो मेटा के थोड़ा समरी में देख लेता हूं। मेटा एक इंटरप्शन बेस्ड है, मतलब ऐसे जा रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, सडनली एक स्पॉन्सर्ड आ रहा है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो स्क्रॉल करके सेकंड मतलब रील्स पे जा रहे हो, तो यही चीज है। और अभी हम देखेंगे व्हाई मेटा एड्स फेल फॉर मोस्ट बिजनेसेस। अभी के टाइम में जितने भी क्लाइंट्स है मेरा, रियल एस्टेट का होगा, ई कॉमर्स के ऊपर होगा, तो वो लोग जहां से दूसरे एजेंसी पे अगर काम कर रहे होंगे, तो वो मेरे पास कांटेक्ट करते, दे यूजुअली यूज्ड टू से कि सर हमारा मेटा एड्स चल नहीं रहा है, चल मतलब हम तो पैसे स्पेंड कर रहे हैं, लाखों स्पेंड कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट डेडिकेटेड रिजल्ट व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड अर्लियर। तो वो जो पहले एक्सपेक्ट करके एजेंसी पास गया, दे आर नॉट गेटिंग दैट सेम रिजल्ट, तो मेरे पास आते हैं, दे आस्क फॉर द गुड रिजल्ट। तो मैं देखो, मैं सिंपल सी बात है, इफ यूर गाइज आर लुकिंग फॉर अ कंसल्टेंट, एक हैंड होल्डिंग, ठीक है, कंसल्टेशन आपको चाहिए, और जो आपके पास 24/7 होगा, ठीक है, आपके साथ होगा, आपका कॉल उठाएगा, मैसेज उठाएगा, उसके पास आप जाओ। सीधी बात मैं बताऊंगा, इट्स नॉट अ प्रमोशनल थिंग एट ऑल, बट आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे एजेंसीज होते हैं, यू गाइज डू नॉट टॉक टू देम, दे रन योर एड्स, दे डू नॉट हैव टाइम इन देयर हैंड टू टॉक टू यू, ठीक है। तो इन लोगों के पास जाओ, जो आपके साथ बात करे, आपके साथ चले, आपका बिजनेस समझे, आपको ग्रो करने में हेल्प करे, ना कि उन लोगों के पास जो आप पैसा दे दिए, चलो आपका चला तो चला, वरना ठीक है, चलो बात होगा बाद में, ठीक है, बात करते बाद में। तो व्हाई मेटा एड्स फेल फॉर मोस्ट बिजनेसेस, हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। आपका जो वीक ऑफर्स है, मतलब आप जब स्पॉन्सर्ड एड दिखा रहे हो या फिर आप लोगों को एड्स दिखा रहे हो, तो आपका जो ऑफर्स है, आपका जो जोन है, आप सही तरीके से क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो योर ऑफर्स आर टू वीक, ठीक है, टू गिव देम। नो ब्रांड ट्रस्ट, कोई भी लोग आ रहा है, कैसे भी लोग आ रहा है, किसी भी चीज का एड रन कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स अ काइंड ऑफ लाइक, लोगों को एक हेलुसिनेशन सी हो गई है कि भाई मेटा से, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक से कुछ ना खरीदना, कुछ ना करना है। तो आपका ब्रांड अगर ट्रस्टेड नहीं होगा, आपका ब्रांड अगर पोजीशन ही ठीक नहीं होगा, तो पीपल विल नॉट गोना बाय योर थिंग्स, दे विल नॉट गोना हैव योर सर्विसेज, ठीक है। नंबर 3, क्रिएटिव फटीग। भाई पहली चीज तो सीधी बात है, लोगों को क्रिएटिव अभी एआई के थ्रू बना रहा है, किस किस के थ्रू बना रहा है, क्या क्या कर रहा है लोगों, मतलब अगर एज अ नॉर्मल यूजर मैं अगर स्पॉन्सर एड दिखूं, तो मुझे वो एड के बारे में पता होने का जो, मतलब अंदर से अंदर एक बेचैनी होना चाहिए कि भाई क्या है ये चीज, आई नीड टू क्लिक ऑन दैट, आई हैव टू थिंक दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, मुझे सोचना है, मुझे समझना है, मुझे देखना है कि क्या है भाई। पर लोग क्रिएटिव इस तरीके से अभी बना रहे हैं, दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑन दैट प्रॉपर टॉपिक, तो भाई इट्स अ फटीग। तो आपको सही तरीके से क्रिएटिव बनाना आना चाहिए, ठीक है। नंबर 4, हाई टेस्टिंग कॉस्ट। अभी के टाइम में इफ यू टॉक अबाउट दैट ए बी टेस्टिंग, लोग ए बी टेस्टिंग भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और सही तरीके से करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हायर माइलेज और हायर बैलेंस चाहिए होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो न्यूली बिजनेस है, दोज हु हैव मिनिमम बजट, तो उनके लिए इट्स टू मच टफ टू सर्वाइव इनटू द मार्केट, ठीक है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीड्स टाइम एंड पेशेंस। देखो अभी के टाइम में अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमें मेटा के ऊपर रन करना है, तो इसके लिए एक पैरामीटर सेटेड है, इन द सेंस आपको एड्स के ऊपर टाइम देना है, 2 to 4 days आपको ऐसे ही पैसा बहाना है उसके ऊपर, ठीक है, आपको ऐसे ही पैसा देना है, और आपको टाइम देना है कि कब तक वो ऑप्टिमाइज्ड हो,
तो आपको इसके लिए टाइम देना है और आपको सही तरीके से बैठना है, सही तरीके से वेट करना है फॉर द राइट टाइम कि वो आप ऑप्टिमाइज होकर वो रिजल्ट आपको दे। तो इतना पैरामीटर आपको हिट करना है। वीक ऑफर्स तो पहली चीज है, हम ऑफर प्रोवाइड सही तरीके से अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं चलेगा। नो ब्रांड ट्रस्ट, अगर कोई भी न्यूली ब्रांड होगा तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। क्रिएटिव फटीग, 3 नंबर पॉइंट है क्रिएटिव फटीग इन द सेंस आपका क्रिएटिव ऐसा होना चाहिए लोगों को लगे कि देयर इज समथिंग वी नीड टू चेक इट आउट, वी नीड टू think about that thing, okay, that particular aspect. Number 4, high testing cost, आपके पास एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए, else you can't survive on meta ads. Number 5 and the most important thing, you have to give time to optimize your ads, else it will not gonna give you a good entertaining result at all, okay. सो हियर इज द मेन केस। लोग पूछेंगे कि आपने तो इतना ज्यादा पॉइंट, इतना कुछ बता दिया कि गुड बिजनेस क्या होता है, बैड बिजनेस क्या होता है, व्हाई वी शुड रन मेटा एड्स एंड व्हाई यू शुडंट, कैसे चलाना है, क्यों चलाना है और क्यों नहीं चलाना है। इतना टॉपिक बात करें तो हमें क्या चलाना है, बहुत कुछ तो हमने बोल दिया, तो अभी क्या चलाना है। देखो मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि हमें क्या चलाना है वो इधर ही है, दैट इज गूगल एड्स। गूगल एड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट, हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा अभी देखेंगे टॉपिक क्यों ज्यादा से ज्यादा हमको रीजनेबल लगेगा, थोड़ा सा मैं बात करूंगा, ठीक है। तो गूगल एड्स का ग्राफ इस तरीके से काम करता है। एक पर्सन लाइक यू एंड मी, कोई भी हो सकता है, आप हो, कैसे भी, मतलब मैं भी हूं, कोई भी हो, विल गोना सर्च अ प्रॉब्लम ऑन गूगल, ठीक है। कि देखो अभी हम बैठे, सपोज आई नीड अ वॉच, ठीक है, तो मैं जस्ट सडनली चले जाऊंगा क्रोम पे या फिर गूगल पे चले जाऊंगा, आई टाइप बाय वॉच ऑनलाइन, सो इट्स अ कीवर्ड, आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे चाहिए वॉच, कल मुझे एक वॉच चाहिए, सो आई नीड दैट वॉच इंस्टेंटली, तो मैं जाऊंगा गूगल पे, आई सर्च बाय वॉच ऑनलाइन, तो ये कीवर्ड सर्च करूंगा जब मैं गूगल पे, सोल्यूशन आएगा, स्पॉन्सर्ड आएगा या फिर जो नॉर्मल सर्च रिजल्ट है। तो नॉर्मल जो सर्च रिजल्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एसी, विल टॉक अबाउट दिस इन अनदर वीडियो, बट विल टॉक अबाउट द स्पॉन्सर्ड थिंग, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा रिजल्ट निकल के आएगा, इट्स कॉल्ड स्पॉन्सर्ड, ठीक है। तो सोल्यूशन इन द सेंस स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड जब हमारे पास आएगा, विल सडनली क्लिक इनटू वन ऑफ देम, तो एक के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और हमारा जो थिंग है कि बहुत सारे वॉचेस है, विल गोना परचेस एक में से, ठीक है, जितने भी लिस्टेड है एक में से हम परचेस कर लेंगे। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था, वी वांटेड अ वॉच, सो वी जस्ट सर्च्ड ऑन गूगल, वी गॉट आवर रिजल्ट, हमने गया, हम परचेस कर लिए। तो हमारे को प्रॉब्लम था, एक इशू था हमें, तो ये इशू सॉल्व, गूगल के ऊपर सर्च किए, रिजल्ट आ गया, सर्च किए, परचेस कर लिए, तो हमारा जो मतलब प्रॉब्लम था वो सोल्यूशन मिल गया, हमें हो गया। तो जो एड थे, जो एड कैसे काम करता है, योर एड अपीयर्स, तो एज अ जो सर्च करेगा उसके हिसाब से थिंक करो, और एक जो रन करेगा एड उसके हिसाब से अभी हम थिंक करते। तो योर एड अपीयर्स, जहां इनको सॉल्यूशन चाहिए तहां हमारा उस जगह पे हमारा एड अपीयर हो जाएगा, ठीक है। सो एक इंटेंट बेस है, हमारा जो कीवर्ड होगा वो वॉच बेस होगा, कि बाय वॉच, लग्जरी वॉच, वॉच बाय ऑनलाइन, इस तरीके से हम कीवर्ड ऑलरेडी सेट करके रखे थे हमारा एड्स के अंदर। तो जब इनको एक वॉच चाहिए था, ये सर्च किए, इनको सॉल्यूशन के बदौलत हमारा जो एड है ऊपर दिखे, गया, परचेस किया, डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो डिमांड ऑलरेडी है, डिमांड है, दैट्स व्हाई वो कीवर्ड के वॉल्यूम हम चेक कर पा रहे थे, वही कीवर्ड के ऊपर हम एड रन कर पाए। तो डिमांड ऑलरेडी है, दैट्स व्हाई वी आर रनिंग आवर प्रोडक्ट, हम पोजीशन इसलिए किए। फास्टर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इधर जो आरओआई है, जितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, जितना एड के ऊपर हम डालेंगे, उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जल्द से जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। नाउ बहुत सारे लोगों के ऊपर एक कंपैरिजन होगा, बहुत सारे लोगों का नॉट कंपैरिजन, बहुत सारे लोगों के ऊपर एक थिंकिंग होगा कि हाउ डज मेटा एड्स वर्क एंड हाउ डज गूगल एड्स वर्क इन दिस शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन अभी हम कर लेते हैं कि गूगल एड्स कैसे काम करते हैं और मेटा एड्स कैसे काम करते हैं। तो मेटा एड्स हम देखेंगे तो इंटरप्ट बेस्ड है, मतलब वो जो हमने पहले बात कर ली कि स्क्रॉल करते हुए लोग दिख रहे हैं, ठीक है, तो इट्स इंटरप्शन बेस्ड, ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग कन्वर्ट नहीं होते। और गूगल एड्स इंटेंट बेस्ड, हमें कल वॉच चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम सर्चिंग फॉर द वॉच एंड आई गॉट माय रिजल्ट, आई गॉट माय प्रोडक्ट, ओके। सो नंबर 3, स्क्रॉलिंग, ठीक है, हम ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे,
ठीक है, स्पॉन्सर्ड में कभी बाइक का ऐड आ रहा है, कभी वॉच का ऐड आ रहा है, कभी टी शर्ट का आ रहा है, कभी रियल एस्टेट का आ रहा है, कभी कुछ भी आ रहा है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड ओवर दैट थिंग। तो ये स्क्रॉलिंग बेस है। और सर्चिंग, गूगल एड्स है ऑल अबाउट सर्चिंग, मतलब हमें वो थिंग चाहिए, हमें वो प्रॉब्लम है हमें, तो हम सर्च कर रहे हैं फॉर अ सोल्यूशन, तो ये सर्चिंग बेस्ड है। मेटा एड्स अवेयरनेस के लिए सबसे बढ़िया है, पर गूगल एड डिसीजन मेकिंग के लिए। मेटा एड्स कैटलॉग देखने के लिए अच्छा है, पर गूगल एड्स बाई करने के लिए अच्छा है, सीधी बात बोलूं तो, ठीक है। मेटा एड्स क्रिएट हैवी है, ठीक है, मतलब ये क्रिएटिव के ऊपर काम करते हैं। लाइक हमें अचानक एक ई कॉमर्स ब्रांड का ऐड दिख रहा है, हमें अचानक एक रियल स्टेट का ऐड दिख रहा है, तो ये क्रिएटिव बेस्ड है, हमें दिखाने में इंटरेस्टेड है। पर गूगल एड्स वर्क ऑन कीवर्ड हैवी, मतलब हमें वो चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर सर्चिंग एंड हमें वो मिल रहा है, तो हम जा रहे हैं उसके पास, ना कि वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट कीवर्ड बेस्ड। मेटा एड का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्लोअर है, ठीक है। और जो गूगल एड्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा फास्टर है, ठीक है गाइस। तो आपकी थिंकिंग है, आपके ऊपर है कि आपको क्या चलाना है, किस तरीके से चलाना है। तो मैं थोड़ा सा एक गूगल एड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों का थोड़ा सा एक मैं छोटा सा, ठीक है, मैं दिखाने वाला हूँ आपका थोड़ा रिजल्ट, गूगल एड्स का रिजल्ट मैं थोड़ा सा आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो एड है 2025 में ही चला है, 18 दिसंबर से लेकर 23 तक चला है, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 का जो रिजल्ट है, टोटल कॉस्ट, ये एक ट्रैफिक एड था, CZP एक ई कॉमर्स ब्रांड है, ठीक है, उनका एक प्रोडक्ट का हमने ऐड किया था, ठीक है। तो गाइस हियर वी गोना टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पहले पता होना चाहिए कि कितना ऐड, कितना फंड आपको लगाना है, तो वो बात की बात है, वी गोना टॉक अबाउट अनदर वीडियो, ये चीजों को हम अनदर वीडियो में बात करेंगे। और गाइस मैं एक चीज बताता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ विदाउट हैविंग एनी कट, मैं कोई कट नहीं रखता हूँ अपने वीडियो में, पूरा शुद्ध भाषा में बात करता हूँ, पूरा जितना मेरे मन की बात है वो बोलता हूँ। बहुत सारे क्रिएटिव है, बहुत सारा मतलब कट डालते हैं, मेरे को उतना टाइम नहीं है कट वट डालने का, मैं फ्रेश वीडियो डालता हूँ, और जो मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं मेरे पास, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है। तो 56,155 रुपीज हमने स्पेंड किया था, ठीक है। जो सीपीसी है 3.64, इंप्रेशन से 72,630 है, और क्लिक से 15,427। इनका जो रिजल्ट है हम कहीं और वीडियो में बात करेंगे, पर गाइस एक मैं दिखाने वाला हूं आपको, ट्रैफिक एड्स सीपीसी जो आप देख रहे हो ना, कॉस्ट पर क्लिक है, ये मेटा में देखो, मेटा में मेरा प्रीवियसली मैं एक रिजल्ट इस पे नहीं दिखा पाया, क्लाइंट का सेम ही एड CZP का मैंने चलाया था, उस पे मेटा का मेरे को सीपीसी पड़ रहा था 7.50 या समथिंग एल्स, ठीक है। तो गूगल एड्स तो एफोर्डेबल है, गूगल एड को सही तरीके से आपको चलाना है। गूगल एड्स चलाने के लिए आपको कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए, सही थिंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, सही पोजीशनिंग के बारे में चाहिए। आपके पास अगर ई कॉमर्स ब्रांड हो, आपके पास रियल एस्टेट का बिजनेस हो, आपको पास कुछ भी बिजनेस हो, टूरिज्म से रिलेटेड कुछ भी तरीके का बिजनेस हो, if you are looking for a good and genuine agency जिनके थ्रू आपको गूगल एड्स रन करना है, जिनके थ्रू आपको सही आरओआई जनरेट करना है, तो वी आर द बेस्ट वन। देखो हम बेस्ट वन तो पहले इस तरह से नहीं बताएंगे, हम दिखाने में बिलीव करते। नीचे स्क्रीन पे एक नंबर है व्हाट्सएप का, आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ, बात कर सकते हो हमारे साथ। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। हम इधर कोई कोर्स बेचने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आए हैं। बहुत ही कम पैसे में अगर जिन लोगों का ऐड रन करना होता है, क्योंकि बहुत सारे एजेंसी उनका रिक्वायरमेंट होता है दैट यू हैव टू स्पेंड अराउंड 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 lakhs per day. If you have that type of budget, that amount, then only come to us, else we are not, ठीक है। और आपको बहुत ही ज्यादा एड परसेंटेज उन लोगों को देना पड़ता है टू रन एड्स, 10%, 15-20% कोई कोई एजेंसी चार्ज कर लेता है, ठीक है। बट वी आर हियर टू गिव यू द सोल्यूशन, वी आर हियर टू हैव अ मिनिमम चार्जेस फ्रॉम यू एंड गिव यू अ बेस्ट एंड बेटर रिजल्ट। आपके पास कोई भी निश हो, आप कोई भी चीजों का एड रन करते हो, इफ यू आर स्टक्ड, आपको गूगल एड्स भी नहीं रन करना है, कोई भी दूसरा एड रन करना है, प्रोपेलर करना है, मेटा करना है, देन कम टू अस, वी आर हियर, वी आर गिविंग यू 101% genuine service for you. Thanks everyone for watching our video. Do subscribe and please लाइक करते रहना, क्योंकि आपको अगर हेल्प नहीं चाहिए तो दूसरे किसी को हेल्प चाहिए होगा। तो ये वीडियो शेयर करिए आपके उन दोस्तों के पास जिनको गूगल एड्स रन करना है, पर
बैन का इशू आता है, कीवर्ड पोजीशनिंग नहीं करना आता है, सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वी आर फॉर देम, विल गोना हेल्प देम जितना हो सके उतना। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कोई और वीडियो में और बात करेंगे इन डेप्थ कोई और टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।